हजरात, ईरान की सीधी सीधी शर्त है। पहली बात तो ये फिर से रिपोर्ट सही साबित हुई हमारी कि भैया ईरान की बातचीत चल रही थी। सबसे पहले आपके इसी भाई ने बताया था। हाँ, एक और खबर सही साबित हुई। हाँ, अब सुनिए, ईरान ने शर्त रखी है, और शर्त तो वैसे बहुत लंबी भी हो सकती है, छोटी मोटी, लेकिन जो मेन शर्तें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसको हजम करना मुश्किल हो रहा है, वरना ये डील कल रात को ही हो जाती। कुछ ना कुछ तो हो जाता। अब वो शर्त क्या है? ईरान की पहली शर्त है कि सारे बेस मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के हैं, जितने भी बेस हैं अमेरिका के, सब बंद हो जाएं। अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपनी फौज निकाल ले। दूसरी शर्त, हुर्मुज पर ईरान कंट्रोल करेगा, ईरान ही हुर्मुज को चलाएगा, और पूरा कंट्रोल हुर्मुज स्ट्रीट पर सिर्फ ईरान का होगा। और एक वेसल गुजारने के, जाने देने के ईरान $2 मिलियन लेगा। ईरान ने पहले ही कहा था कि इस जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। तीसरी शर्त, ईरान $100 बिलियन मांग रहा है हर जाना। $100 बिलियन। जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है, ईरान को जो नुकसान पहुंचाया है, ईरान ने अमेरिका से $100 बिलियन हर जाना भरने को कहा है। चौथी डिमांड, ईरान ने कहा है कि हिजबुल्लाह यानी लेबनान पर हमले इसी वक्त बंद किए जाएं। पांचवा, फ्यूचर गारंटी चाहिए ईरान को कि अमेरिका इजराइल भविष्य में कभी ईरान पर हमला नहीं करेंगे। छठी मांग ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान के ऊपर जितनी पाबंदियां लगाई गई हैं अमेरिका के द्वारा, वो सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएं, वो सारी पाबंदियां हटा दी जाएं। यही वजह है दोस्तों कि अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनमें से अगर एक दो शर्त भी डोनाल्ड ट्रंप मान जाता है तो अमेरिका की ये और बड़ी हार होगी। ऐसा नहीं है कि ईरान से अमेरिका का मांग नहीं रख रहा है, अमेरिका भी अपनी मांगे रख रहा है। जैसे अगले 5 साल तक के लिए आप अपने मिसाइल प्रोडक्शन बंद कर दो, यूरेनियम आप किसी को दे दो या खुद ही नष्ट कर दो, परमाणु आप बनाओगे नहीं। तो देखते अब ये हैं कि इधर तो अभी अमेरिका की डिमांड पर ईरान ने कुछ कहा ही नहीं है। ईरान तो फुल चौड़े में है, और चौड़ में कह रहा है हमारी ये बातें आपको माननी होगी। जैसा पिछली रात हुआ, जो गुजरी रात हुआ, कि एक तरफ तो ईरान ने कह दिया हम बात नहीं कर रहे हैं, जबकि बात कर रहा था ईरान। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सामने आया, कह रहा कि भैया बातचीत हो रही है और बातचीत बहुत अच्छी हो रही है। ईरान ने कहा कि कोई बात ही नहीं हो रही। खेलता रहा ईरान। फिर जब ट्रंप ने दोबारा आके कहा कि बात हो रही है, तो इजराइल को लगा कि अब बातचीत हो ही रही है तो मामला निमट जाएगा। तो इजराइल की आदत है, जब सीज फायर होने वाला होता है तो वो बड़े हमले शुरू कर देता है। ईरान ने देखा अच्छा कर लो हमले, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया को लगा सीज फायर के लिए, जंगबंदी के लिए ईरान तड़प रहा है, जबकि मामला उल्टा है, डोनाल्ड ट्रंप तड़प रहा था। ऐसे में इजराइल को लगा कि ईरान हमले नहीं करेगा, अब की बातचीत हो रही है। तो रात को 2 बजे करीब भारतीय वक्त के मुताबिक ईरान ने डिमोना पर एक बार फिर से मिसाइल दाग दी, और इजराइल उसे रोक नहीं पाया। ओहो, अंधभक्तों की कितनी बुरी हालत हो रही है। मैं अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं, कोई मातम का प्रोग्राम है, मतलब दुख मनाने का, गम मनाने का तुम्हारे होगा तो जरूर। साला जब तुम नेतन्याहू को नितिन यादव समझ के उसको तिलक लगा के आरती उसकी कर सकते हो, खुशियां मना सकते हो, तो आज तुम्हारा बाप फादरलैंड जबरदस्त तरीके से ठोका जा रहा है अकेले ईरान के द्वारा, तो तकलीफ तो हो रहा होगा, कुछ तो सेटिंग होगी ना। मतलब कुछ तो प्रिपेयर किया होगा कुछ, कि अगर हार जाएगा फादरलैंड तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ प्लान है। अरे ऐसा प्लान बना लो कि रजाग्राफी का जाके पेशाब पियेंगे बासी मुंह। तुम्हारे यहाँ तो मूत बड़े काम की चीज़ है ना यार। सोच लेना कोई बात नहीं है, मैं रोज़ मूतता हूँ, सुबह शाम, कभी कभी 3 टाइम मूत देता हूँ। जब भी मन करे आ जाना मुँह खोल के, हाँ एकदम गर्मा गर्म, मज़ा आ जाएगा। जिसका पीते हो उससे ज़्यादा प्रोटीन निकलेगा। गजब बेइज्जती है।
मेरे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किसी को भी अपना चलते फिरते बाप नहीं बनाना चाहिए। साला जो घर में बाप है उसकी इज्जत नहीं है, कमा के कुछ 2 रुपया दे नहीं पा रहे हैं, बाप बना लिया इजराइल को, ताऊ बना लिया अमेरिका को, अम्मा बना लिया किसी और को कि ये माता है, ये गाय माता है और ये भारत माता है। अच्छा, गाय माता है और जहां ये दूसरी जगह खाते हैं कह देते हैं कि नहीं वो गाय नहीं है, वो तो मिथुन है। बताओ यार, हद हो गई। भारत माता है तो भारत माता के साथ गद्दारी करने वाले यही है। बिल्कुल अभी की रिपोर्ट है, ये देखिए भाई। राजस्थान के इंटेलिजेंस ने एक हमारे एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात हिंदू सनातनी संगीत कुमार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। वो आसाम के छाबुआ में MTS के पद पर तैनात था, अच्छे खासे पद पर था। जांच में सामने आया है कि वो 2023 से पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में था और पैसों के बदले सेंसिटिव जानकारियां भेज रहा था। उसने लड़ाकू जहाज, मिसाइल सिस्टम और कर्मियों से यानी हमारी फौज से जुड़ी हुई जानकारियां शेयर की। आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक और सीक्रेट और कानूनी और कई खतरनाक दस्तावेजों को शेयर किया गया। जांच के दौरान सुमित कुमार जो 36 साल का है उसकी पहचान हो गई है, गुनाह पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, योगी के हिंदू राज का रहने वाला है और इस समय असम में डिब्रूगढ़ के जिले छाबुआ स्थित एयरफोर्स स्टेशन में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर तैनात था। अब आप सोचिए, सुमित कुमार भारत का सबसे बड़ा गद्दार निकला। ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान की कितनी बड़ी मदद की होगी ये कोई जानता है क्या? बताइए। हमारे फाइटर जेट के सीक्रेट हिंदू दबा पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन गद्दार सुअरों की नस्लें मुसलमानों को कहती हैं। आप देख रहे हैं अभी ये उत्तम नगर में क्या गंद मचाई है, किसने मचाई? मुसलमानों को जो गद्दार कहता है असलियत में वो अपनी गद्दारी छुपाने के लिए मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। एजेंसियां कह रही हैं कि बहुत लंबे तार इसके जुड़े हुए हैं, अभी कई और पूरी चेन गिरफ्तार होगी। तो साबित क्या हुआ कि बाप इजराइल को मान रहे हैं, ठीक, और मां जमीन को मान रहे हैं और अपनी मां का कोई ख्याल नहीं, और असल जिस बाप से पैदा है उसका कोई ख्याल नहीं। अब अगर धरती को मां कहा है तो धरती मां के साथ भी ये वफादार नहीं है सुमित कुमार, ठीक। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, वो भी पैसे के लिए। ये औकात है इनकी जो मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। ग्राउंड की हकीकत यह है, मुसलमानों को पकड़ के मारना, उनको गद्दार कहना, मस्जिदों के आगे जाकर नंगा नाच करना, पागल हो जाना, क्योंकि बेरोजगारी से चिचियाए हुए लोग हैं। आप इनकी फ्रस्ट्रेशन देखो, बाप से नौकरी मांग नहीं सकते, जिसे फापा कहते हैं, वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है अगला आदमी। तो इनकी औकात नहीं है क्योंकि चुना इन्होंने है। अगर अभी उससे मतलब नौकरी मांगी और उसने इनको ही गद्दार कह दिया, देशद्रोही कह दिया, और उनको पता है वो क्या देगा, तो इसलिए नौकरी मांग नहीं सकते और ये नहीं कह सकते कि भाई अब हमें दूसरा बाप चाहिए। लोग कहेंगे कहा है, कल तो तुम कहते सड़क नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, पेट्रोल नहीं चाहिए। अब समझ रहे हो? अब जिनके पास नौकरी है और सेना में है वो सुमित कुमार देश से गद्दारी करता है। सोचिए जो बेरोजगार हिंदू होंगे वो क्या कर रहे होंगे। मुसलमानों को मारने के अलावा पाकिस्तान की ये जासूसी करते हैं। तमाम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, करनी तो मुझे तमाम हिंदुओं की बात करनी चाहिए, जैसे गोदी मीडिया करता है। एक मुसलमान अपराधी होगा पूरे इस्लाम को गाली बकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं क्योंकि इस्लाम ये नहीं सिखाता। अगर कोई आतंकवादी है तो उसका मजहब गलत नहीं है, वो आदमी गलत है। और माफ कीजिएगा, मैं योगी और अमित शाह और मोदी जैसा तो बिल्कुल नहीं हूं कि कोई एक आदमी गलत काम करे तो पूरे उसके धर्म को उल्टा सीधा कह दो। नहीं, मेरे भी दफ्तर में भाई हिंदू लड़के काम करते हैं, मैं देखता हूं वो पूजा करने जाते हैं, मैं देखता हूं वो तिलक लगा के आते हैं, मैं देखता हूं भाई सब कुछ मतलब ओके की रिपोर्ट है, मिलजुल कर हम रहते हैं। कितने फ्रीलांसर जर्नलिस्ट मेरे साथ काम कर रहे हैं, तुम्हारी औकात नहीं सोचने की, सुअरो जो हिंदू मुसलमान करते हो। विदेश में गल्फ में बैठा मेरा हिंदू पत्रकार है जिन्होंने सही रिपोर्टिंग दी,
सही अपडेट दिया। और आज रजाकाराफी खड़ा हुआ है ना, तो सिर्फ मुसलमान के दम पे नहीं, हिंदू मुसलमान एकता के दम पे खड़ा हुआ है। तुम्हारी क्या औकात जो हिंदू मुसलमान करते हो। लेकिन तुम लोगों की यही असलियत है कि जो मुसलमानों को गद्दार कहते हैं वो खुद सबसे बड़े गद्दार होते हैं। तो साबित कर दिया ना यहां मैंने, जिसको माता कह रहे हैं उसके गद्दार। इजराइल को फादरलैंड बना लिया, उससे भी वफादारी नहीं। अब जाते क्यों नहीं हो? फादरलैंड को बचाने जाओ, या अपने ही दोनों उंगली मुंह बढ़ा लो और घोप घोप कर लो। उधर रशिया ने कहा है कि हम ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट से अपने और लोगों को निकाल रहे हैं। यानी अभी कुछ फाइनल नहीं है। ईरान ने शर्त रखी है, अमेरिका ने भी रखी है। देखना अब आगे है कि होगा क्या, लेकिन खतरा टला नहीं। अब दोस्तों, ये जो फादरलैंड को नहीं बचा रहे हैं, कितने धोखेबाज हैं। आज फादरलैंड पर दोबारा से ईरान ने, जी हां, दोबारा से क्लस्टर बम मार दिया। ये देखो मिसाइलें आ रही हैं। Borras. Opa, pá, 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 pá. אין אזעקה אבל, מה זה? זה קרוב, וואו, וואי, וואי, מה זה? זה נופל. עכשיו זה נעלם בגלל העננים. देख लिया क्लस्टर बम। जब नेतन्याहू सोच रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो बात हो रही है। ईरान ने डिमोना उड़ाया, क्लस्टर बम मारा, मिसाइल दागी, सब कुछ किया। कि बड़ा भूल से भी इस बार तुमसे भूल नहीं होने देंगे। और उसके बाद जब मिसाइलें गिरी तो यह भी साबित हो गया कि डील पर इसीलिए आया है अमेरिका, क्योंकि इजराइल अच्छे से रगड़ा जा रहा है, बढ़िया करके एकदम तबीयत से। כן. יש מקלט למטה. יש מישהו היה בדירה? לא, הם כולם היו במקלט. אוקיי, טוב מאוד. סגור את זה. מה העניינים? לא צריך כלום למעלה. לא לעלות, קח אותה רק עם חרדה, תורידו לי אותה. מה העניינים? אהלן, מה שלומכם? אלעד, תראה מה הולך פה. תראה. זה הבית שאכל אותה, פה זה המדרגות אלינו, אלעד. פה, תבין איפה. פאק. בבית שלי 2 בתים ממני. अब बताइए ये गणचट्टे कहां गए? कहां गए? अरे अब पूजा वूजा करो, आरती वारती करो यार, पोस्टर लेके सड़क पे उतरो, करो। अबे हम तो अपने धर्म गुरु
हम अपने धर्म गुरु के लिए इतने लॉयल हैं कि अगर उनको शहीद किया तो सड़क पर रोए। तुम काहे के लॉयल हो बे? तुम्हारा तो बाबा दूसरे बाबा के जरिए पीटा जाता है। उत्तर प्रदेश के बाबा आचार्य योगी आदित्यनाथ की पुलिस के द्वारा ह्यूमिलेट किए जाते हैं। वो आज तक सोशल मीडिया पर रो रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा उन्हें, उन पर केस किए जाते हैं। तो तुम बढ़ जाते हो। जो योगी जी वाले हैं, भाजपा वाले हिंदू, वो उनको गद्दार कहने लगे। मुसलमानों से कंपेयर करोगे, औकात में रहो, औकात में। अंधभक्तों, उधर इनका दादा भी पिट रहा है। दादा भी, हाँ, ताऊ, जिसकी पूजा कर रहे थे अभी कुछ साल पहले। डोनाल्ड ट्रंप, गोदी मीडिया, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जब स्टेज पे आते हैं तो बिजली कड़कती है। क्या हुआ? कंट्रोल कर रहा हूं, परिवार देख रहा है, समझे? औकात में रहा करो। औकात तुम्हारी कुत्ते से भी बुरी है। कुत्ते की भी औकात है, मैं कहता हूं सुअर की भी औकात है। गोदी मीडिया की और इन भक्तों की कोई औकात नहीं है। दादा पिटा है। बगदाद में अमेरिकी बेस पर ईरान के समर्थक लड़ाकों ने क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। देखिए, कोई बाबा वला قارن يا اخويا ويبرو الله اكبر والله فيرا كاف جماعه देखा? और उधर इराक के अंदर ईरान के समर्थकों पर भी रात भर अमेरिका ने बमबारी की है। देखिए, देख लिया। और खबर यह भी है कि पूरी रात तेहरान पर भी धमाके की आवाज और हमले हुए हैं। तो एक बात क्लियर है कि अमेरिका लालच दे रहा है कि बात करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया का दबाव है ट्रंप पर, पूरी दुनिया का। और ये उसने बहुत गंद फैला दी है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में पड़ गई है। अब सुनिए, तुर्किश मीडिया ने कहा कि अमेरिका की डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचने वाली है 1-2 दिन में और ईरान से बात करेगी। लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। कई बार धोखा दिया और इस बार धोखा देके हमारे खामनाई को शहीद कर दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया। काय का भरोसा? क्या पता ये दोबारा से हथियार इकट्ठा करने के लिए ड्रामा चल रहा हो और फिर से कुछ कर दिया जाए। तो अमेरिका के ऊपर ईरान को भरोसा नहीं है, तो इसलिए इस्लामाबाद जाने की बात ईरान की तरफ से कंफर्म नहीं है। उधर ईरान ने गुजरी हुई रात और इससे पहली वाली रातों में कोई फर्क नहीं रखा, ताकि अमेरिका को यह न लगे कि ईरान तड़प रहा है बातचीत के लिए। देखो, आज रात उसने, जब हमने दिन में बात कर ली, रात को उसने हमले कम कर दिए। सैटेलाइट इमेज देख लीजिए ध्यान से, यह खुद जारी की है IRGC ने, जो कि अमेरिका के रडार, 2 रडार, जी हां, बहरैन में तबाह किए हैं। उधर ईरान की अवाम कह रही है हमें डील चाहिए ही नहीं, हमें माफ करना ही नहीं है, हमें उन्हें सजा देनी है। पूरी रात प्रदर्शन हुआ है ईरान में। देखिए, हम एक इब्तिदार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस तैनात हो चुकी हैं, भले ही ईरान मना करता रहे। मैं बता रहा हूं, ये देखो, ध्यान से देखिए, ईरान की नेवल माइंस ये हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक, इनमें से मैं ये नहीं बताऊंगा, देखो यहां पे जितनी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं दे सकता हूं, मैं यहां ये नहीं बताऊंगी कौन सी माइन तैनात की है। 5 माइंस हैं उसके पास। ठीक, इन 5 में से एक तरह की माइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान तैनात कर चुका है। दोस्तों, अमेरिका में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि अमेरिका एक इंसान तलाश कर रहा है शुरू से ही कि किससे बात की जाए।
तो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर डोनाल्ड ट्रंप को सही लग रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो अमेरिका ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर को एज अ लीडर देख रहा है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि भरोसा ना किया जाए। अबे जो सुप्रीम लीडर को तुम्हारे कत्ल कर चुका है, तो तुम्हारा आदमी कोई अमेरिका का पसंदीदा कैसे हो सकता है? देखना अब यह है कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ईरान क्या कहता है ये सोचेंगे अब। और वैसे भी अगर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर लीडर हैं भी, वो हैं, चलो लीडर हैं, लेकिन अगर वो बात भी करते हैं तो वो सुप्रीम लीडर से ऊपर नहीं है। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।